शारदा बाल निकेतन के ऑनलाइन क्लासेस में 11वीं क्लास के बच्चों का स्वागत है। आज पहला ही दिन है, इसलिए आपके सिलेबस के बारे में मैं पहले जानकारी दूंगा और फिर एक चैप्टर को अपन अलग से शुरू करेंगे। कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अधिकांश भाग आपने 9th-10th क्लास में पढ़ रखे हैं। काफ़ी भाग वो यहाँ वापस आएंगे, थोड़ा डिटेल में हैं, इसलिए समझने में आपको दिक्कत कम आएगी। यहाँ क्लास 11th रसायन विज्ञान में जो NCERT वाला सिलेबस इस साल से आपके लागू हुआ है, उसमें पहले भाग में सामान्य व भौतिक रसायन हैं जिसके 7 चैप्टर हैं, और दूसरे भाग में अकार्बनिक रसायन के और कार्बनिक रसायन के भाग हैं, उसमें भी 7 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। इसमें आपको एक मोल कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा, मोल धारणा, परमाणु के बारे में डाल्टन का सिद्धांत जो 10th क्लास में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, रसायन का परिभाषा, रसायन विज्ञान का क्षेत्र, इसके एप्लीकेशंस डेली लाइफ में, और डायमेंशंस एंड यूनिट्स, विमाएं व उनकी इकाइयाँ कैसे निश्चित हैं और कैसे आप उसको डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो भी इसके साथ में आएगा। साथ ही रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो भाग भी इसमें आएगा, और प्रतिशतता, किसी यौगिक में तत्वों का प्रतिशतता निकालना, और दूसरे भाग में प्रतिशतता दी हुई हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र और फिर अणुसूत्र ज्ञात करना, ये भी इसी चैप्टर में आएगा। कुछ रासायनिक गणनाएं आएगी, स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर है, जो कैलकुलेशंस के रूप में आपको न्यूमेरिकली करनी पड़ेगी स्टाइकियोमेट्री के लिए। उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट, एक लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, वो कैसे पता करेंगे, कैसे गणना करेगी, वो सब कुछ इसी भाग में आएगा। और लास्ट में कुछ सांद्रताओं की इकाइयों को शामिल करेंगे, कैसे सांद्रता को मापा जाता है, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न आदि। दूसरा पार्ट जो आपका आएगा वह आएगा परमाणु संरचना। जो कुछ 9th-10th में पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पर है, मगर उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा है। तो परमाणु के सिद्धांत में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से लगाकर आधुनिक परमाणु संरचना की बात होगी पहले भाग में, और दूसरे भाग में क्वांटम संख्याएं और उनका महत्व, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके नियम और उनका एक्सप्लेनेशन, ये सभी इसमें आएगा। तीसरा है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। इसे भी आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है। यहाँ डिटेल पीरियोडिक टेबल तो है ही है, आवर्त सारणी व गुणों में आवर्तिता, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज इन प्रॉपर्टीज, गुणों में आवर्तिता, ये सभी इसी में पढ़ेंगे। चौथे भाग में आपका आएगा, चौथा चैप्टर जो है वो है
रासायनिक बंध व मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचनाएं। इसमें कुछ भाग आपने 9-10 में पढ़ा है। सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, उपसहसंयोजक बंध, बंधों के प्रकार, बंध कैसे बनते हैं, फिर उन बनने वाले बंध के जो यौगिक हैं उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में कोई मुख्य अंतर है, क्या अंतर है, उसकी व्याख्या, बंध कैसे बनेगा, लुईस का सिद्धांत, ऑक्टेट का नियम, अष्टक का नियम, किस तरीके से साझा करके अष्टक बनाते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कहाँ अष्टक के नियम लागू नहीं होंगे, वेस्पर सिद्धांत, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत जो सहसंयोजक अणुओं की आकृति से संबंधित है। इसी के साथ में कक्षकों का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न ऊर्जा व आकृति वाले कक्षक आपस में मिश्रित होकर के समान ऊर्जा व समान आकृति के एक नए कक्षकों का सेट बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा और आकृति एग्जैक्टली सिमिलर होती है, वे संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को कक्षकों का संकरण कहते हैं। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 इस प्रकार भाग लेने वाले कक्षकों के संख्या और नाम के अनुसार संकरण को अपन यहाँ समझाते हैं। और इसी में अपन आगे अणु कक्षक सिद्धांत पढ़ेंगे। अणु कक्षक सिद्धांत से पहले जो कुछ भी संकरण है वह संयोजकता बंध सिद्धांत का भाग है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहलाती है। वो पूरा का पूरा ऑर्बिटल आरेख बनाते हुए अपन इसमें पढ़ेंगे। 5वें चैप्टर में आपका आएगा गैसीय अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, गैसीय अवस्था व द्रव अवस्था। स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं, यहाँ द्रव और गैस की अवस्था है। ये पूरा का पूरा इस भाग में पढ़ेंगे। 6ठा है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकीय। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, स्टेट, उनकी अवस्थाएं, उनका फलन, उनके नियम, प्रथम नियम थर्मोडायनेमिक्स का, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, शून्य नियम, और उनसे उनका रिलेशन, डेरिवेशन और कई प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस भाग में होंगे। 7वां पाठ आपका होगा रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। वास्तव में यह बहुत पुराने 12th के 3 चैप्टर का भाग है जो बाद में 11th में 1 चैप्टर में कर दिया गया था। पहले भाग में रासायनिक साम्य का भाग होगा, दूसरे में आयनिक साम्य का भाग होगा और तीसरे में पीएच, अम्ल व क्षार के सिद्धांत और सूचकों के सिद्धांत, ये सभी मिलकर के इस फर्स्ट पार्ट को बनाते हैं। एनसीईआरटी की बुक 2 अलग अलग है, उसमें पहली बुक यह है, मगर राजस्थान बोर्ड में हो सकता है दोनों एक ही बुक में आ जाए। ऑक्सीकरण, अपचयन क्रियाएं, फिर इसे 9-10 में पढ़ा है। ऑक्सीकरण क्या है, पुरानी परिभाषा पढ़ी हुई है, आधुनिक परिभाषा पढ़ेंगे। एक लाइन की परिभाषा से अनेकों परिभाषाएं कैसे बनाएंगे वो सभी इसमें आएगा। ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, समीकरणों को संतुलित करना। 9-10 तक आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करते रहे हैं। यहाँ सेट नियम होंगे, वो नियमों को खुद को याद रखना पड़ेगा और उन नियमों को याद करके फिर आप किसी इक्वेशन को आसानी से संतुलित कर सकते हैं, चाहे वो आणविक इक्वेशन हो चाहे वो आयनिक इक्वेशन हो, उसका
संतुलन आसानी से किया जा सकता है। कई प्रकार की यहाँ पर अभिक्रियाएं पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं के रूप में। कैसे अपन समझाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, एडिशन योगात्मक क्रियाएं क्या है रेडॉक्स के रूप में। इसी में थोड़ा सा जिक्र अपन करेंगे ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांक की भार ज्ञात करना, उसका जिक्र भी अपन इसमें करेंगे। इसके बाद में आपका आएगा चैप्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आएगा। फिर हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में रखा गया है, शून्य समूह में, प्रथम समूह में भी है और सेवंत वर्ग में भी है। तो दोनों की समानताएं, दोनों की असमानताएं, फिर हाइड्रोजन, उसके बनाने की विधियाँ, उनके रासायनिक गुण और उनके उपयोग। इसी में अपन जल की बात करेंगे। जल की स्ट्रक्चर, संकरण का प्रकार, जल में कठोर जल व मृदु जल 9-10 में फिर पढ़ चुके हैं, और उनकी परमानेंट कठोरता और टेम्परेरी कठोरता, और उन कठोरता को दूर करने की अलग अलग विधियां हैं, वो भी इसमें आएंगी। और आखिर में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और उसकी स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में आएगा। दसवां है एस खंड के तत्व। आवर्त सारणी को जो 4 खंडों में विभक्त किया गया है, लेफ्ट एक्सट्रीम में एस खंड के तत्व, राइट में पी खंड के तत्व, दोनों के बीच में डी खंड के तत्व और नीचे एफ खंड के तत्व। यहाँ 11th में आपके एक एस खंड के तत्व का चैप्टर है और पी खंड के तत्व भी हैं, मगर यहाँ पी खंड के तत्वों में केवल आपका वर्ग संख्या 13 व 14 है। थर्ड ए व फोर्थ ए जो आधुनिक आवर्त सारणी की हैं उसके ये वर्ग होंगे, और ये IUPAC की आवर्त सारणी के हैं। 12वां चैप्टर जो होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत। इसमें आपको कार्बनिक रसायन का वर्गीकरण, किस प्रकार से कार्बनिक रसायन में अपन उसको यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को वर्गीकृत करेंगे, उनके साधारण नाम, रूढ़ नाम, डिराइव्ड नाम और यहाँ तक कि IUPAC नाम, काफ़ी भाग आपने फिर 9-10 में पढ़ा है, वो पूरा का पूरा वापस आएगा। यह इसमें आएगा। इसमें कई प्रकार के प्रभाव आएंगे और उसी में आप शुद्धिकरण के कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायनों को शुद्ध करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत काम में लिए गए हैं, अर्थात पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक बातें जो सबसे कार्बनिक रसायन के लिए सबसे ज़रूरी है, वो अगर ये आता है तो ही आगे आपका आएगा 13वें चैप्टर में, और वह होगा हाइड्रोकार्बन। फिर 9-10 क्लास तक पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक हैं। इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके यहाँ एल्केनें होगी, एल्केनों के बनाने की सामान्य विधियाँ और रासायनिक गुण हैं। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्कीन व एल्काइन है, द्विआबंध वाले और त्रिआबंध वाले। तो एल्कीन्स की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज है, एल्काइंस की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज है, और लास्ट में
बेंजीन बनाने की सामान्य विधियाँ, रासायनिक गुण और उनकी स्ट्रक्चर पूरी की पूरी कोर्स में हैं, और बहुत से सिद्धांत जो उनके अभिविन्यास को, ओरिएंटेशन को समझाते हैं, वो भी इसी में आएगा। और आखिरी चैप्टर आपका जो है वह है पर्यावरणीय रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जल से, पृथ्वी से, वायु से किस प्रकार के प्रदूषण हैं, उनसे कैसे आप ध्यान रखेंगे, कैसे उनका बनना होगा, क्यों वो प्रदूषित करते हैं, कौन कौन से उसके कारक हैं, जो जनरल नॉलेज का है। ज़्यादातर आप 10th क्लास तक कई जगह आपने पढ़ा है, काफ़ी बातें उसमें से आपको आती है, फिर भी लास्ट में इस चैप्टर को जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। चूँकि इनमें कुछ बातें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से आपके 9th 10th में पढ़ी हुई है, और कुछ 7वें में अम्ल क्षार के सिद्धांत जो 10th में पढ़े हैं, लुईस का सिद्धांत, आर्रीनियस का सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेड-वलौरी का सिद्धांत, वे सभी इसमें आएंगे। और ऑक्सीकरण अपचयन तो 9th या 10th में आपने पूरा पढ़ा है, मगर यहाँ थोड़ा उसको और इलॉबरेट करके डिटेल में आपको दिया हुआ है। इसलिए अपन सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करेंगे, क्योंकि विद्या भारती की जो परीक्षा होगी प्रथम परख, उसमें ये चैप्टर उसमें शामिल है, ऑक्सीकरण व अपचयन या रेडॉक्स। अतः नेक्स्ट टर्न पे अपन इसी चैप्टर से शुरू करेंगे। अगर आपके पास में बुक है तो उसको पढ़कर आइए। यहाँ मैं आपको PDF फाइल के रूप में इसके कुछ नोट्स भेजूँगा, वो आप कॉपी में नोट करेंगे, और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब आप कॉपी साथ में रखते हुए वीडियो को देखते हुए उसे समझेंगे। और समझने के बाद में भी हो सकता है कुछ बातें नहीं समझ में आई हो, आप वहीं पे अंडरलाइन करेंगे, और बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में आप व्हाट्सएप पे या मेरे फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। दैट्स ऑल।